गरीब ससुराल में पचरंगी बहुओं का जुगाड़। बहुत परेशान होली में। अब मुझे जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा किया जो मुंह पर मुल्तानी मिट्टी लगा ली, अब थोड़ी ठंडक सी लग रही है। पता नहीं ये पूजा बहू भी कहाँ रह गई, ये भी लगा लेती। इतने में कुएं से पानी भरकर मटका लिए पूजा जैसे ही आती है तो अपनी सास की ऐसी शक्ल देख वह बहुत ज्यादा डर जाती है, जिससे उसके हाथ से मटका फूट जाता है। हाँ, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, यहाँ पर भूत आ गया है। अरे बहू, तू पागल है क्या? ये मैं हूँ तेरी सास सुनीता। माँ जी, आप इतनी गर्मी में भूत बनकर क्यों बैठी हैं? मैं तो कहती हूँ तू भी भूतनी बन जा, इसे मुंह पर लगाकर। अरे पगली, ये मुल्तानी मिट्टी है, ठंडक के लिए लगाई है। इतनी गर्मी हो रही है ना, देख इतनी मुश्किल से तू कुएं से पानी भर कर लाई है और मटका भी तोड़ दिया तूने, पानी भी बर्बाद। हाँ, तो आपकी इतनी कलाकारी करने की आपको जरूरत क्या थी? तेरी मर्जी, तेरे को लगाना है तो लगा, वरना मत लगा। 2 घंटे तक लाइट नहीं आने वाली, मरियो गर्मी में। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं लगा लेती हूँ। आप भी सही जुगाड़ कर लेती हैं, घमौरी ना होने के। ये तो है, बस मैं भी यही चाहती हूँ, मेरे चारों बेटों की बहू भी मेरी तरह जुगाड़ वाली हो, ना कि तेरी तरह पानी बर्बाद कर दिया तूने सारा। नहीं माँ जी, ऐसे कैसे? मैं पानी बर्बाद होने दूंगी? देखिए अभी मैं क्या करती हूँ। ये बोलते ही पूजा सीख की झाड़ू से सारे पानी को आंगन की घास की तरफ कर देती है, जिससे सारा पानी उनमें चला जाता है। वहां 2-3 पौधे भी लगे थे। माँ जी, मेरा जुगाड़ भी देख लीजिए ना, तो पानी वेस्ट हुआ, पौधों में पानी भी चला गया और जमीन भी ठंडी हो गई। अब आप यहाँ पर थोड़ी देर बैठ सकती हैं, वरना इधर भी धूप आने लगेगी। अरे वाह, एक नुकसान से 3 फायदे कर दिए तूने तो। बस ऐसे ही मेरी चारों बहुएं आ जाएं, फिर तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे 5 बेटों का काम बढ़िया से हो जाए। पता नहीं इतनी गर्मी में कहाँ कहाँ भटक कर मजदूरी करते हैं, अलग अलग शहर में। मैंने तो बोला था यहीं कहीं काम कर लो, पर माने ही नहीं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है कि उनकी शादी के बाद किस्मत बदल जाए। सूरज भी तो पहले जूते पॉलिश का काम करते थे, कोई कमाई नहीं थी, लेकिन फिर इन्हें नया काम मिल गया। हाँ बहू, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद वह काम में लग जाते हैं। दरअसल सुनीता देवी के 5 बेटे थे, इनमें से एक यहीं काम कर रहा था, जबकि चारों बेटे अलग अलग शहर में काम कर रहे थे। कुछ दिन बाद सुनीता के चारों बेटे शादी करके अलग अलग तरह की लड़की ले आते हैं। दरवाजे पर अपने बेटों के साथ लड़की को देख सुनीता असमंजस में पड़ जाती है। अखिल, मोहित, विनायक, श्रवण, तुम चारों ने शादी कर ली, वो भी अपनी माँ के बगैर। तुम जानते हो ना मेरे कितने अरमान थे तुम्हारी एक अच्छी पत्नी लाने के लिए, और तुमने अपने आप ही फैसला ले लिया। क्या मैं मर गई थी? माँ आप ऐसे मत बोलिए, हमारा दिल दुख रहा है। दिल दुखाने वाला काम करोगे तो दिल दुखेगा बेटा। और ये कैसी लड़की है, छोटे कपड़े वाली, और दूसरी बुरखे में क्यों है? सच सच बता, कहीं ये मुस्लिम लड़की तो नहीं है? हाँ माँ, ये मुस्लिम है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अलग धर्म की लड़की ले आया, लेकिन मुझे इससे हैदराबाद में प्यार हो गया था। काम अच्छा चल रहा था, पर इसके घर वाले बहुत बेकार थे, तो मैं शादी करने के लिए इसे भगा कर ले आया। बहुत बढ़िया बेटा। वैसे क्या नाम है इस हिजाब वाली का? तभी अपने चेहरे से बुर्का हटाकर आदाब करते हुए बिब्बो कहती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। प्यार से लोग आपकी बहू को बिब्बो जान के नाम से जानते हैं। हे भगवान, और तुम तीनों भी अपनी पत्नियों का इंट्रोडक्शन करवा दो, यहाँ से अब भेज तो सकती नहीं हूँ। माँ, ये मेरी पत्नी जैनी है, दिल्ली में ये पेरिस से आई थी। यहाँ पर हमारी जान पहचान हुई और इतनी हुई कि हम शादी करके आज यहाँ आ गए। वाह बेटा। माँ, ये मेरी दीपिका है, प्यार से इसके घर वाले इसे दीपू कहकर बुलाते हैं। माँ, और ये शोभा है। शोभा, माँ को प्रणाम करो। माँ जी केमो नाचे तो मार। ए मोहित, ये तेरी पत्नी कौन से कार्टून की भाषा बोल रही है? अरे माँ, शोभा माने खोआ, मतलब वो पूछ रही है आप कैसी हो, केमोन नाचे तोमार। वो बंगाली है ना, इसलिए उनकी भाषा बोल रही है। वाह, एक बेटा अंग्रेजन, एक भोजपुरिया, एक बंगाली मुस्लिम लाया है। मैंने क्या पचरंगी बहुएं घर में लाने का तुम्हें नोटिस दिया था, जो तुम 4 तरह की बहू ले आए हो, ऊपर से मेरी पसंद की हिंदू बहू। मेरा तो सारे अरमान ही खराब हो गए। सोचा था मेरी तरह जुगाड़ू बहू होंगी, लेकिन ये तो पचरंगी निकली। अब मन की भाषा कैसे समझूंगी? डोंट वरी माँ जी, आई एम हियर ना, हम अब की सारी भाषा समझ जाएंगे। माँ जी अब जो होना था हो गया,
आप इन सबका गृह प्रवेश कर दीजिए, कब से बाहर खड़े हैं। मुंह बनाकर सुनीता अपनी चारों बहू बेटे का गृह प्रवेश कर देती है। शुरू के 2-4 दिन अतरंगी बहू को आपस में सामंजस्य बिठाने में, एक दूसरे से बात करने और घर का काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद घर में ज्यादा जने होने की वजह से 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से 5 बहू गर्मी से परेशान थी। ऐसे ही एक दिन वहां लाइट कट जाती है। ओहो, ये ससुरी लाइट भी नहीं आ रही। अरे बहुओं, कुछ तो करो, कोई जुगाड़। अम्मी जान, हमारे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है जिससे हम आपकी मदद कर पाए। माँ जी, हमारू भी कोई कौशल नहीं। आई हैव एन आइडिया माँ जी, मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बनानी आती है। तभी जेनी आंगन में एक गड्ढा करके उसमें नमक डालकर फिर तार डाल देती है और उसका कनेक्शन टेबल फैन से कर देती है, जिससे उसके जुगाड़ पट्टी से बिजली बन जाती है और टेबल फैन चल जाता है। अरे वाह मेरी बहू, तू तो कमाल की निकली। लोगों के घर में लाइट नहीं है और अब हम पसीने से मरना नहीं पड़ेगा। मेरी प्यारी अंग्रेजन बहू, तू तो कमाल की है। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंट्री जेट। माँ जी, एंट्री जेट नहीं, उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। हाँ वही। पर माई, ये टेबल फैन वा गरम हवा देत रहा है, ठंडी हवा आती तो और मजा आता। पैसे नहीं, कछु हम भी जुगाड़ कर लेते हैं। क्या सच में तुम ऐसा कर सकती हो दीपिका? हाँ भौजाई, देखत रहिए। घर की सबसे छोटी बहू दीपिका 2 बोतल लाकर उनका मुंह का हिस्सा काट कर निकाल देती है और उनमें बीच बीच में छेद कर देती है। फिर उसे टेबल फैन के पीछे लटका देती है। अरे, इससे क्या होगा भला? ये कोई जुगाड़ कैसे हो सकता है? हेम बोलबो ई कौन जुगाड़? भौजाई, इस साइड वाली पड़ोसनवा के घर इन्वर्टरवा होवत है, ऊ के घर बर्फ मिल जाई, जरा ला दो। ठीक बा, लो मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी तरह ही बोलने लग गई। जा बहू, जल्दी करिए, पंखा बहुत गर्म हवा फेंक रहा है, पता चले ये बिजली भी खत्म। जी माँ जी। फिर पूजा बगल वाली पड़ोसन से थोड़ी सी बर्फ ले आती है, जिसे दीपिका उन बोतलों में डाल देती है। अब उस टेबल फैन की ठंडी ठंडी हवा खाकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वाह दीपिका बहू, तू भी बड़ी कमाल की है, लेकिन अब बहुत भूख लग रही है, कोई तो कुछ खिला दो। माँ जी, घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो है वो बस 2 मुट्ठी सूजी रखी है। वो हलवा बनने के लायक भी नहीं है और उसके लिए चीनी, दूध, घी, मेवा चाहिए। जेठानी जी, आमरा 3 कोचे खोरा बालू पड़े हैं ना, के ना सेगुलो का सूजी ती कोरू कोचु करे बना। और हाँ, थोड़ी सी बर्फ रखी है, उसकी मैं आइसक्रीम बना देती हूँ। द नेवर गेव मी अ मैंगो इन द मॉर्निंग, शी सो स्वीट माँ जी। फिर जेनी और शोभा मिलकर आम और सूजी आलू के पकौड़े बना देती हैं, जिसे खाकर सबको बहुत अच्छा लगता है। आहा, तुमने बहुत अच्छा पकौड़ा बनाया है, आई लव इट। और तुमने खूब बालो आइसक्रीम बनाई छे ना? अरे थोड़ा सा मेरे बेटों के लिए तुमने बचाई है या नहीं कि खुद ही गप करके जाओगी? बच्चा है माँ जी, चिंता नॉट फिकर। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है। उसके बाद 5 बहू आराम करती हैं। शाम को पति जैसे तैसे पैसे ले आते हैं, तो बहुत कम में सब लोग गुजारा करने लगते हैं। लेकिन गर्मी तो उन लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। आखिर कोई कब तक रोज रोज बर्फ निकाल कर देता? बहू, घर में गर्मी तो अभी भी लग रही है, कुछ ऐसा जुगाड़ करो जिससे गर्मी कम हो जाए। आखिर ये टेबल फैन भी बर्फ वाला कब तक चलेगा? ना ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज है। माए, हमारे पास एक आइडिया और है, क्यों ना आंगनवा की घसिया को छपरवा के ऊपर लगा दे, इससे अपन घर पर धूप कम पड़ेगी, तपन कम होगी। हाँ अम्मी जान, ये जुगाड़ तो बहुत अच्छा है, और फ्रिज बनाने के लिए भी हमारे पास एक जुगाड़ है, मैं मिट्टी का फ्रिज बनाऊंगी। फिर दोनों बहू की मदद बाकी की बहुएं करवाती हैं। एक तरफ बिब्बो ढेर सारी मिट्टी से मिट्टी का फ्रिज बना लेती है और उसके सूखने के बाद वहां पर ठंडा मटके की तरह स्टोर कर देती है। कुछ घंटे बाद उसमें ठंडा पानी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी बहू भी आंगन की घास को छत के ऊपर लगा देती है, जिससे बाहर से पूरा घर घास का लगता है और अब घर में कम गर्मी लगती है। अरे वाह बहू, तुम दोनों भी हम सब की तरह जुगाड़ू निकली। भले ही तुम पचरंगी हो, पर मेरी जुगाड़ू बहू हो, और मुझे तुम सब पर बहुत नाज है। अब तो घर में गर्मी ही नहीं लग रही है। हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत ठंडक लग रही है। भले मेरी देवरानी कहीं से भी हो, लेकिन माँ जी गई आप पर ही हैं। सो तो है, गरीबी में भी मेरी पचरंगी बहू ने जुगाड़ कर करके बहुत पैसा बचा लिया है। बस भगवान की दया से मेरे बेटों की अच्छी पगार मिल जाए।
माँ, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। अब से हम पांचों भाई एक कंपनी में काम करेंगे जहाँ हमें छोटे मोटे काम करने की 10,000 की सैलरी मिलेगी। अरे भाई, तो खुशखबरी की बात है। इस तरह सुनीता की पचरंगी बहुएं जुगाड़ करके गर्मी और गरीबी को कुछ समय के लिए दूर कर देती हैं और उनकी किस्मत से भी पांचों बेटों की अच्छी नौकरी लग जाती है, जिसके बाद वह अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है।